नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पटना वासियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि अभी यात्री उस टर्मिनल से यात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ और समय लगेगा, कुछ दिन और लगेंगे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में इस टर्मिनल को। अभी आज कल परसों 3-4 दिन तक लोगों को पुराने टर्मिनल से ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम अभी बचा हुआ है। लेकिन फिर भी ये कुछ दिनों की बात है। उसके बाद नए अनुभूति और नए परिवेश में लोग विमान की यात्रा कर सकेंगे पटना के नए टर्मिनल से। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ करता था, लेकिन एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं थी यहाँ से। 25-26 साल पहले एक उड़ान काठमांडू के लिए जरूर उड़ती थी, लेकिन उसको भी कंधार जो हाईजैक हुआ था एयर इंडिया के विमान का, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो ये केवल नाम का ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अब नए टर्मिनल के बनने के बाद ये वाकई अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होंगी। मुझे याद आता है कि जो पुराना टर्मिनल आज से 25 साल पहले जैसा था, 30 साल पहले जैसा था, वैसे ही था। कोई उसमें परिवर्तन कुछ थोड़ा बहुत रेनोवेशन समय के साथ हुआ जरूर था, लेकिन स्वरूप वही था उसका। विमान पहले 2 ही विमान चला करते थे, एक दिल्ली पटना रांची दिल्ली और एक कलकत्ता पटना लखनऊ दिल्ली। तो ये 2 विमान थे। लेकिन आज अभी की स्थिति देखें तो 40-41 के करीब में फ्लाइटें यहाँ से उड़ती हैं। अब ये बढ़कर 78-80 हो जाएंगी, तो सीधे क्षमता दुगुनी हो जाएगी। टर्मिनल काफ़ी शानदार बना है। जितनी जगह है उसके अनुसार अगर देखें, पहले पटना एयरपोर्ट का एरिया 12,000 वर्ग फीट का था, अब ये बढ़कर 65,000 से भी ज़्यादा वर्ग फीट का हो गया है, यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा एरिया है। जो डिपार्चर है, जब बोर्डिंग करना होगा तो फर्स्ट फ्लोर से जाना होगा, और जब आप पटना लैंड करेंगे तो आपको ग्राउंड फ्लोर से आपको निकलना होगा। पार्किंग एरिया भी काफ़ी मल्टी लेवल पार्किंग एरिया बनाया गया, जिसमें 750 वाहनों की पार्किंग हो सकती है। चेकिंग काउंटर पहले कितना कम था, हालांकि इधर तो कुछ बढ़ाया गया था, लेकिन शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें थी। कम चेकिंग काउंटर होने की वजह से भीड़ काफ़ी बढ़ जाती थी। हालांकि दरभंगा एयरपोर्ट जब बन गया तब भीड़ थोड़ी कम जरूर हुई पटना एयरपोर्ट पे, लेकिन नहीं तो पहले भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि जो एरिया था, वेटिंग एरिया, वो भर जाता था और बाहर टेंट लगाना पड़ता था, उसमें यात्री प्रतीक्षा करते थे। अब वेटिंग एरिया बहुत बड़ा बनाया गया है, विशालकाय है। उसमें तरह तरह के पेंटिंग लगे हुए हैं जो बिहार की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो काफ़ी सुंदर आपको लगेगा ये। और साथ ही ये कहें कि एक साथ 11 विमान खड़े हो सकते हैं पार्किंग में, पहले ये सुविधा नहीं थी। उसके बाद हम कहें तो जो अन्य सुविधाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट में अब उपलब्ध रहेगा। लेकिन अभी आपको इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन जरूर कर दिया है, लेकिन इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में बताया जाता है कि 5 जून का समय लगेगा। पर आखिर ये है तो बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी राज्य के राजधानी में इस तरह का जो अभी तक जो व्यवस्था थी एयरपोर्ट की, पटना की, वो ठीक नहीं थी। निश्चित तौर पर किसी अन्य राज्यों में देखें तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था
मतलब वहाँ पर एयरपोर्ट काफ़ी अत्याधुनिक थे। अब बिहार भी उसमें, पटना भी उसमें शामिल हो गया है। तो साथ ही जो शिलान्यास हुआ है बिहटा एयरपोर्ट का, उसको लेकर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि पिछले 15 सालों से बिहटा में एयरपोर्ट बनने की चर्चा हो रही थी। और कई बार ये भी हुआ कि पटना का जो ये एयरपोर्ट है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा बिहटा, लेकिन काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि पटना में जो एयरपोर्ट की सुविधा है, जितनी अच्छी सुविधा है उतने देश में कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं होगी। आप, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है पटना का, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बिल्कुल शहर में है और आपको अपने मतलब निकलने में, एयरपोर्ट से निकल के अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, कुछ किलोमीटर की बात होती है। अन्य शहरों में अगर आप जाएं तो काफ़ी आपको लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ वो बात नहीं है, लोग जल्दी ही अपने घरों को पहुंच जाते हैं, अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। यही अगर बिहटा चला जाता तो आपको 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। सोनपुर में भी प्रस्तावित है, कैबिनेट से पास हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, तो वो भी बन जाएगा। तो 3-3 एयरपोर्ट पटना के इर्द गिर्द हो जाएंगे 20-25 किलोमीटर के दायरे में। तो सोचिए कि कितना बड़ा मतलब बड़ी उपलब्धि होगी है। लेकिन इस सब उपलब्धियों के बीच एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पटना से जाना निकलना तो बड़ा आसान दिखता है, लेकिन आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आने का फेयर जो है फ्लाइट का वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है कि आम आदमी को जेब ढीली करने में काफ़ी परेशानी होती है। आप अगर इधर से 5,000-5,500 6,000 में चले जाते हैं तो उधर से आने में आपको 10 से 12,000 15,000 कभी कभी 22,000 रुपये भी लग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब तो विमानों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर जो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम होगा, तो फेयर भी कम होना चाहिए। आप ही ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी फ्लाइट की यात्रा कर सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फेयर होने पर, इतना ज़्यादा किराया होने से लोगों को परेशानी होती है। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।